बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान कुरैशी और आज मैं आपको द सीरा सीरीज़ की 10वीं किस्त में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की ये किस्त बहुत ही वर्सटाइल होने वाली है। इसमें आपको रुलाने वाले वाक़यात भी हैं और रोंगटे खड़े कर देने वाले भी। ऐसे वाक़यात कि जिनमें नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को लगाम देने के लिए एक अजीब व गरीब मखलूक को भेजा गया था। आज मैं आपको वो वाक़या भी सुनाऊंगा जिसके मुतल्लिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वो मेरी ज़िंदगी के सख्त तरीन दिन थे, और वो वाक़या भी कि जब आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से चांद 2 टुकड़े हो गया था, और फिर आखिर में एक ऐसा वाक़या भी कि जिसे सुनकर शायद आप रोए बगैर नहीं रह सकेंगे। और इस किस्त का आगाज़ होता है सूरह शुअरा की आयत नंबर 214 से। अश-शुअरा की जब आयत नंबर 214 नाजिल हुई कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा दीजिए, तो ये नबी अलैहिस्सलाम के लिए एक हुक्म था कि अब आप एलानिया तबलीग करेंगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने घर में एक दावत अरेंज की कि जिसमें आपके रिश्तेदारों में से तकरीबन 40 लोगों ने शरीक होना था। अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं कि उस दिन खाने में तकरीबन 1 किलो बकरी का गोश्त था और गंदम की बनी हुई रोटी थी और साथ बर्तन में थोड़ा सा दूध भी। लेकिन खाना तकसीम करने से पहले मैंने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम ने गोश्त को दांतों से थोड़ा सा काटा और फिर उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया, कि जिसके बाद फिर हमने सब में खाना तकसीम किया। और अली इब्न अबी तालिब बताते हैं कि मैंने कभी जिंदगी में इतने ज़्यादा लोगों को इतने थोड़े से खाने से पेट भर कर खाते कभी नहीं देखा था। एक इंसान जितना खा सकता था उसने उस दिन उतना खाया। हर बंदे ने जी भर कर खाया, और जब सब लोग खा पी चुके तो अबू लहब बोला कि वाह मोहम्मद, आज तो बहुत ही ज़बरदस्त जादू दिखाया है। नकले कुफर नबाशिद। अपने चचा की इस बात पर नबी अलैहिस्सलाम खामोश रहे और दूसरे दिन फिर इसे इसी तरह सबको खाने पर बुलाया, और अबू लहब ने एक मरतबा फिर से एक ऐसी बात कही। नबी अलैहिस्सलाम फिर से खामोश रहे, जबकि तीसरे दिन जब सब लोग खाना खा चुके तो उस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर फिर अपनी नबूवत का बाकायदा ऐलान किया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आप सब लोगों को इकलौते अल्लाह की तरफ बुलाऊं, तो क्या आप में से कोई मेरा भाई बनकर मेरी मदद करेगा? लेकिन ना तो कोई खड़ा हुआ और ना ही किसी ने हामी भरी, मगर अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जो ऑफ कोर्स उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों में बहुत छोटे थे, वो खड़े हुए और बोले कि मैं आपकी मदद करूंगा। तो वो लोग एक्चुअली इस पर हंसने लगे और अबू तालिब से बोले कि वाह अबू तालिब, अब तुम्हारे छोटे बेटे की बात भी हमें माननी होगी। अबू तालिब नबी अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत रखते थे, और इस वाक़े के बाद एक मरतबा उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को कहा भी था कि मोहम्मद, आपका जो भी दीन है आप उसे अपने तक रख लें। चलें, अगर आपको कोई साथी या मददगार चाहिए तो मेरे बेटे अली को कह दिया करें, लेकिन मुझ पर इतना बोझ न डालें कि मैं उसे बर्दाश्त न कर सकूं। अबू तालिब तो फिर भी हमदर्दी और मोहब्बत में नबी अलैहिस्सलाम का साथ दे दिया करते थे, लेकिन दूसरा चचा अबू लहब, वो तो कोई इस कदर शदीद दुश्मन बन गया था, हत्ता कि तीसरे दिन भी सब लोगों को यही कहता रहा कि लोगों, खाने पीने वाली बात से ही अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ कितना बड़ा जादू दिखाया जा रहा है। बनी कुनाना के बाजार में एक मरतबा एक शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम को देखा था। बताता है कि नबी अलैहिस्सलाम आगे आगे चलते जा रहे थे और फरमा रहे थे कि लोगों, कह दो कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, इसी में तुम्हारी भलाई है। जबकि पीछे पीछे अबू लहब चलता चला आ रहा था और कहे चला जा रहा था कि लोगों, वलअऊज़ बिल्लाह, इसकी बातों में ना आना, वरना लात और उज़्ज़ा तुमसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। न सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम का बल्कि अबू लहब अल्लाह के पैगाम का भी बहुत मजाक उड़ाया करता था। मसलन एक दिन अबू सुफियान की बीवी हिंदा के साथ बैठे हुए बोला कि हिंदा, मोहम्मद ने तो तरह तरह की चीज़ों का वादा किया है। कभी कहते हैं कि जन्नत मिलेगी, कभी कहते हैं कि नेमतें मिलेंगी, और फिर मौकरी के से अंदाज में अपने हाथों पर फूंक मारकर बोला कि मेरे हाथ तो खाली हैं, ये देखो कहाँ हैं नेमतें, कहाँ हैं जन्नतें, और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इस पर सूरह मसद की ये आयत नाजिल हुई थी
कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, यानी टूट गए अबू लहब के हाथ और वो खुद भी बर्बाद हो गया। अबू लहब की एक बीवी भी थी जिसे वैसे तो उम्मे जमील कहते थे, लेकिन उसका असल नाम औरा या फिर अरवा था। लेकिन कुरान पाक ने उसे हम्मालतल हतब कहकर बुलाया है, यानी लकड़ियां उठाने वाली, क्योंकि वो मक्का से बाहर बियाबानों में जाकर नबी अलैहिस्सलाम के लिए ढूंढ ढूंढ कर वो लकड़ियां लाती कि जिनमें कांटे हुआ करते थे, और फिर उन्हें आप अलैहिस्सलाम के रास्ते में बिछाया करती थी। तो जब उसे पता चला कि अबू लहब के बारे में हाथ टूटने वाली ये आयत नाजिल हुई है, तो शदीद गुस्से में भरी हुई आई और उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खाना काबा के करीब बैठे हुए थे। तो उसे आता देखकर अबू बकर थोड़े से परेशान हो गए और बोले कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बड़ी ही बदजुबान औरत है और मुझे डर है कि ये आकर आपको बहुत बुरा भला कहेगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं अबू बकर, ये मुझे नहीं देख सकेगी। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने अल इसरा की 45 नंबर आयत पढ़ी कि जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और काफिरों के दरमियान एक पर्दा डाल देते हैं। और अबू बकर बताते हैं कि उसी वक्त एक फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम के सामने अपना पर खड़ा करके आपको छुपा लिया था, और मैं देख रहा था कि रसूल अल्लाह मेरे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन अरवा को वो नजर नहीं आ रहे। और वो शदीद गुस्से में बोली कि कहाँ हैं तुम्हारे दोस्त, अगर आज वो मुझे नजर आ गए तो ये उनके चेहरे पर फेंकूंगी। और फिर जमीन से पत्थर और मट्टी उठाकर मुझे दिखाती हुई और चीखती चिल्लाती बोलती हुई वहां से वापस चली गई। अबू लहब का घर नबी अलैहिस्सलाम के घर के बिल्कुल साथ था, यानी दीवार के साथ दीवार जुड़ी हुई थी। और ये लोग तरह तरह की चीजें नबी अलैहिस्सलाम के घर में फेंका करते थे। कभी बकरियों की आलाइश फेंक देते, कभी खाने की तरफ निशाना लगाकर कोई चीज फेंक देते, और बाद में नबी अलैहिस्सलाम लकड़ी से घसीट कर उस शय को घर से बाहर निकालते थे। लेकिन अबू लहब तो मक्का का सिर्फ एक शख्स था, जबकि इसके अलावा 25 से 30 सरदार और भी थे कि जो हर रोज आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ देने का इरादा करके घर से निकला करते थे। जब आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की बात करते तो ये लोग मजाक उड़ाने लग जाते। कभी कहते कि अच्छा, अगर आप नबी हैं तो इराक की तरह यहां भी नहरें और बागात उगा कर दिखाएं। जाहिर है कि उस वक्त इराक पर्शियन एम्पायर के अंडर था और अपनी लेजेंडरी दास्तानों की वजह से अरब में बहुत मशहूर था। कभी कहते कि पहाड़ों को पीछे करके मक्का का एरिया बड़ा कर दें, कभी कहते कि कुसई इब्ने किलाब को जिंदा कर दें ताकि वो आपकी गवाही दे दे, कभी कहते कि यमामा इलाके का एक आदमी है रहमान कि जो आपको माअज़ल्लाह ये सारी बातें सिखा रहा है, कभी कहते कि किसी ऐसे फरिश्ते को बुलाएं कि वो मक्का की जिस भी चीज़ को हाथ लगाए वो चीज़ सोने की बन जाए। बल्कि एक मर्तबा तो नबी अलैहिस्सलाम की फुफो आतिका के बेटे ने कहा कि मोहम्मद, मैं तो तब तक आपकी बात नहीं मानूंगा जब तक आप मेरे सामने उड़कर आसमान पर नहीं चले जाते, वहां से कोई किताब लेकर नहीं आ जाते, और उसके अलावा कम से कम 4 फरिश्ते भी कि जो आपको वापस छोड़ने आए और फिर आकर मुझसे बात भी करें, तब तक मैं नहीं मानूंगा। यू सी किस कदर अजीब व गरीब बातें कर रहे थे वो लोग, और साफ जाहिर है कि दे डिड नॉट इवन मीन इट। वो ये बातें आपको सिर्फ तंग करने के लिए कहा करते थे, लेकिन उनका एक मुतालबा कुछ हद तक संजीदा होता था कि मोहम्मद सफ़ा के पहाड़ को सोने का बना दें। उनकी संजीदगी को देखते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने भी पूछा कि अच्छा, तो अगर ये पहाड़ सोने का हो गया तो क्या फिर अल्लाह को एक मानोगे? कहते हाँ। और उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और बोले कि या रसूल अल्लाह, सफ़ा तो सोने का हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी इन्होंने अल्लाह को नहीं माना तो इन्हें वो सज़ा मिलेगी कि जो आज तक दुनिया में कभी किसी और को नहीं मिली। लिहाजा फैसला आपका है। अगर आप कहें तो मैं अभी सफ़ा को सोने का बना दूंगा, लेकिन अगर आप चाहें कि इनकी तौबा का दरवाज़ा खुला रहे तो इस बात को छोड़ दें, क्योंकि फिर हुज्जत तमाम हो जाएगी। और तब नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी हिदायत और तौबा के लिए दुआ की थी। लेकिन कुरैश तो जैसे तौबा ना करने की कसम खाए बैठे थे। उनमें से एक सरदार था नज़र इब्ने हारिस। तारीख से पता चलता है कि अबू जहल के अलावा मक्का में जो ज़हीन तरीन काफिर शख्स था वो ये था, नज़र इब्ने हारिस। उसने दुनिया देख रखी थी,
रुस्तम और असफंदियार वगैरह की दास्तानें जानता था। बादशाहों से उसके ज़ाती ताल्लुकात हुआ करते थे और बेसिकली यही वो शख्स था कि जो बाद में मदीना के अहबार यहूदियों के पास जाकर उनसे 3 सवालात लेकर आया था। आज मैं आपको उन सवालात के मुतालिक बताऊंगा भी। तो उसने क्या किया कि वो हैरा गया। हैरा यानी पहाड़ों पर बनी हुई पर्शियन एम्पायर की मिलिट्री आउटपोस्ट्स और कदीम लाइब्रेरीज, वहां जाकर एम्पायर के कदीम पर्शियन बादशाहों की दास्तानें सीख कर आया। और जब भी नबी अलैहिस्सलाम खड़े होकर अल्लाह की वहदानियत बयान करते तो दूसरी तरफ ये शख्स अपने स्क्रोल्स उठाकर खड़ा हो जाता और कदीम बादशाहों के वाक़यात सुनाने लग जाता और बोलता कि ये लो, मेरे पास तो इससे भी बेहतर कहानी है। अल्लाहु मुस्तआन। अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तो ये लोग कई बार इकट्ठे होकर गए ताकि उन्हें कह सकें कि आप मोहम्मद को रोकिए। बल्कि एक मरतबा तो अपने साथ वलीद इब्न मुगीरा के बेटे अम्मारा को भी ले गए और बोले कि अबू तालिब, ये कुरैश का सबसे खूबसूरत आदमी है, जंगजू है, तीर अंदाज है, बेहतरीन अरबी बोलता है, आप मोहम्मद की जगह इसे अपना बेटा बना लें। तो अबू तालिब बड़े ही उदास हुए और बोले कि तुम मुझे अपना बेटा दे रहे हो ताकि उसे मैं पालूं और मुझसे मेरा बेटा मांग रहे हो ताकि तुम उसे शहीद कर दो। उस रात अबू तालिब काबा के पास बैठे बेतहाशा रोए और एक ऐसा मरसिया कहा कि जिसके मुतल्लिक कहते हैं कि उसकी मिसाल सिर्फ और सिर्फ वो मुअल्लकात थे कि जो काबा के अंदर लटके हुए थे। काबा के अंदर 7 कसीदे लटके हुए थे कि जिन्हें सबआ मुअल्लकात कहते हैं क्योंकि वो लटके हुए थे। और इन मुअल्लकात पर अरब की टॉप की शायरी लिखी हुई थी। और उस रात अबू तालिब ने जो मरसिया कहा, कहते हैं कि अगर मुअल्लकात को किसी चीज़ ने टक्कर दी है तो वो उस रात अबू तालिब की लिखी हुई शायरी थी। अपने रिसर्च वर्क के दौरान मैंने भी वो मरसिया देखा, उसे पढ़ा और मानना पड़ेगा कि उसे पढ़कर इंसान का दिल हाथ में आ जाता है। लेकिन जाहिर है कि इस छोटी सी पौने घंटे की वीडियो के अंदर मैं वो मरसिया तो नहीं सुना सकता। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो हिस्सा कि जो मक्का में गुजरा वो इंतहाई तकलीफ़ देह था। नबी अलैहिस्सलाम की 2 बेटियों हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रिश्ता उतबा और उतैबा नाम के 2 भाइयों से हुआ था। कफ़ार ने वो रिश्ता भी ख़त्म करवा दिया और ना सिर्फ ये बल्कि उतैबा नबी अलैहिस्सलाम के घर आया और आप अलैहिस्सलाम की जो पहले ही बेटियों की वजह से सदमे में थे, उतैबा ने उधर खड़े होकर बहुत बदतमीज़ी की और फिर जाते जाते एक बात बोली कि ना सिर्फ ये बल्कि मैं सूरह नजम का भी मुनकर हूँ। ये बात उसने क्यों बोली अभी आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन उतैबा की इस बात पर नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की कि ऐ मेरे रब, अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। और उतैबा ने दरवाजे से निकलते निकलते ये बात सुन ली और लेट मी टेल यू कि उसी वक्त उसी रात उसके दिल में बेतहाशा डर बैठ गया था। कुछ दिन बाद किसी काम से उसे लिवांत यानी शाम जाना पड़ा, लेकिन वहाँ भी उसके दिल में नबी अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज गूंज रहे थे कि ऐ मेरे रब, अपने कुत्तों में से कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। लिहाजा उसने ट्रेड कारवान में मौजूद दूसरे लोगों को कहा कि सुनो, आज रात मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग मुझे दरमियान में सोने दो। उन्होंने उसकी बात मान ली, लेकिन उसी रात काफले में एक शेर घुस गया कि जिसने किसी और को नहीं छेड़ा बल्कि सूंघता सूंघता खैमे के बिल्कुल दरमियान तक गया और उतैबा को वहीं चीर फाड़ कर वापस चला गया। लेकिन इन तमाम हर्जा सराइयों के बावजूद आप ये देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी कुरैश के लिए मजमूई तौर पर कलेक्टिवली कोई बदुआ नहीं की एक्सेप्ट वन टाइम, क्योंकि उस दिन कुरैश ने हर हद पार कर दी थी। हुआ यूं कि एक दिन नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे और ये लोग किसी जुलूस की शक्ल में नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे शोर मचाते हुल्लड़बाजी करते चलते चले आ रहे थे। उन लोगों के पास एक टोकरी थी कि जिसमें किसी जानवर की ओजड़ी भरी हुई थी। नबी अलैहिस्सलाम नमाज के लिए खड़े हुए और जब आप सजदे में गए तो उस वक्त उन जालिमों ने, उन जिंदीकों ने ओजड़ी से भरी हुई वो टोकरी आप अलैहिस्सलाम पर उलट दी कि जो आपके ऊपर आकर रुक गई। देखने वालों ने देखा कि ये लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं,
जबकि दूसरी तरफ नबी अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो भागती हुई आई और अपने बाबा के ऊपर गिरी उस चीज़ को दूर किया। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर उठाया और फिर आसमान की तरफ देखकर उनके लिए बद्दुआ की कि ए अल्लाह, इस हरकत का बदला अब तू इनसे ले। ए अल्लाह, उतबा से बदला तू लेगा। ए अल्लाह, शैबा से बदला तू लेगा। ए अल्लाह, इब्ने हिशाम से बदला तू लेगा। ए अल्लाह, उक़बा से बदला तू लेगा। ए अल्लाह, उमैया से बदला तू लेगा। ए अल्लाह, अम्मारा से बदला तू लेगा। और अबुल फिदा बताते हैं कि उस वक्त वो लोग के जो हंसते हंसते एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, जैसे जैसे नबी अलैहिस्सलाम उनके नाम ले रहे थे वैसे वैसे उनकी हंसी गायब होती चली जा रही थी। बिकॉज दे न्यू इट दैट दे हैड क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब उन्होंने हर हद पार कर दिया। और आप देखिए कि आने वाले वक्त में उन तमाम सरदारों का क्या क्या अंजाम हुआ है। एक को ऐसा हीट स्ट्रोक हुआ कि वो कहे चले जा रहा था कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। उसके घर वाले पूछते हैं कि और कितना पानी पियोगे, लेकिन वो पानी पर पानी पिए चला जा रहा था, यहाँ तक कि उसका मैदा फट गया। 6 लीटर पानी मैदे को फाड़ देने के लिए काफ़ी होता है। फिर एक ने ऐसी कोई मछली खा ली कि जो जहरीली थी, कुड बी एनीथिंग, लाइन फिश, पफर फिश, स्टोन फिश। उस मछली का जहर उसके पूरे जिस्म में फैल गया, यहाँ तक कि उसका गोश्त फटना शुरू हो गया। फिर उनमें से एक तीर बनाते हुए उसके हाथ में मामूली सी खराश आ गई कि जो कोई बहुत बड़ी खराश नहीं थी, लेकिन उसकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी, खून पर खून बहे चला जा रहा था, यहाँ तक कि उसका सारा जिस्म नीला पड़ गया और एक सैंग्विनेशन यानी जिस्म से मुकम्मल खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। फिर उनमें से एक, बारिश हो रही थी कि वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला और किसी घाटी में उतरा तो अचानक चीखने लगा कि मुझे किसी चीज़ ने काट लिया, मुझे किसी चीज़ ने काट लिया। हालांकि कहीं कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, बट ही वॉजंट लाइंग। वाकई उसे किसी चीज़ ने काटा था, क्योंकि उसका पाँव सूजना शुरू हो गया और कहते हैं कि सूजकर ऐसा हो गया था कि जैसे ऊंट की गर्दन होती है, और उसी तकलीफ से चीखते चीखते फिर उसकी मौत वाक़या हो गई थी। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि उनमें से 4 एक ही दिन और एक ही वक्त में मरे थे, और मरते मरते वो चिल्ला रहे थे कि मोहम्मद के रब ने हमें मार दिया, अल्लाहु मुस्तआन। ऑफ कोर्स उन लोगों की अमवात फौरन ही नहीं हो गई थी, उनमें वक्त लगा था। और अबू जहल तो आपको पता ही है कि कहीं बदर में जाकर जहन्नम वासिल हुआ था, लेकिन इवेंचुअली सबकी मौत इसी तरह हुई थी, और कुछ की तो इससे भी बुरी हालत में। मसलन उमैया इब्ने खल्फ, वो तो अल्लाह माफ़ करे बहुत ही बुरी हालत के साथ मरा था। नबी अलैहिस्सलाम को तंग करने में, आपको परेशान करने में उन लोगों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ ऐसी थी कि जो वो कभी नहीं कर सके थे। हालांकि उन्होंने कोशिश ज़रूर की थी, और वो चीज़ थी नबी अलैहिस्सलाम पर एक कातलाना हमले की। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाने वाला हूँ कि जो हो सकता है कि आपने पहले भी सुना हो, लेकिन आज आप इस वाक़े को बिल्कुल ही एक नए एंगल से देखने वाले हैं, और आपने ये वाक़या थोड़ी सी तवज्जो के साथ सुनना है। अबू जहल उन लोगों में से एक था कि जो कहते थे कि नबी अलैहिस्सलाम की माअज़ल्लाह जान ले ली जाए। उसके नज़दीक यही इनके मसले का हल था। तो एक दिन वो अपनी महफिल में बैठकर कहने लगा कि कल जब मोहम्मद काबा आएंगे तो मैं एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उन पर फेंक दूंगा ताकि मामला ही ख़त्म हो जाए, और हम लोग सुकून से फिर अपने पुराने खुदाओं की इबादत जारी रख सकेंगे। अगले दिन नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने के लिए काबा आए, और आप अलैहिस्सलाम के चचा अब्बास बताते हैं कि ये वाक़या मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा था, और मैंने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम सूरह अलक की तिलावत कर रहे हैं। तो मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी, कोई अबू जहल को बता रहा था कि वो रहे मोहम्मद। और अबू जहल गुस्से में भरा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर आपकी तरफ आने लगा, जबकि नबी अलैहिस्सलाम अलक की 6ठी आयत पढ़ रहे थे कि इंसान सरकशी पर आमादा हो जाता है। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि फिर मोहम्मद ने अगली आयत पढ़ी कि क्या तुमने उस शख्स को देखा कि जो रोकता है हमारे एक बंदे को कि जब वो नमाज पढ़ता है। और अब्बास कहते हैं कि मैं उसी वक्त समझ गया कि ये सरकश इंसान से मुराद एग्जैक्टली
अबू जहल है। और अभी मैं आगे बढ़कर दरमियान में आने ही वाला था कि उसी वक्त अबू जहल चीखें मारता हुआ और अपने दोनों हाथों से खुद को बचाता हुआ पीछे की तरफ पलटा और वापस भाग खड़ा हुआ। और मैंने मोहम्मद को देखा कि वो 13वीं आयत पढ़ रहे हैं कि क्या ये नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है। अगर ये बाज ना आया तो हम इसे इसकी पेशानी के बालों से घसीटेंगे, इसकी झूठी गुनाहगार पेशानी से। बुला ले वो अपने मजलिस वालों को, हम भी ज़बानिया को बुलाएंगे। अल्लाहु अकबर। और अब आप सुनेंगे एक्चुअली हुआ क्या था। वापस जाने पर लोगों ने अबू जहल से पूछा कि क्या हुआ था, तो कहता कि मेरे और मोहम्मद के दरमियान आग से भरा हुआ एक बड़ा सा गड्ढा आ गया था और उसमें बड़े बड़े बेतहाशा खौफनाक पर थे और एक इंतहाई भयानक ऊंट के जो हर तरफ चीखता चिल्लाता भाग रहा था और अचानक वो मुझे काटने के लिए आगे दौड़ा। ये थी अबू जहल की स्टेटमेंट। और अब अगर आप अल-अलक की आयत पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली उसने देखा क्या था। सनदउ ज़बानिया, हम भी ज़ुबानिया को बुला लेंगे। ज़ुबानिया फरिश्तों की एक इंतहाई पुरस्रार क्लास का नाम है, पुरस्रार लेकिन इंतहाई पावरफुल। इस कदर पावरफुल के अबू हुरैरा बताते हैं कि अगर अबू जहल पीछे ना हटता तो वो फरिश्ते उसके चीथड़े उड़ा देते और मक्का वाले ये वाक़या अपनी आंखों से होता देखते। ज़बानिया आँख के गड़े में मौजूद बड़े बड़े परों वाले फरिश्ते। ज़बानिया देखने में कैसे हैं कोई नहीं जानता, लेकिन सऊदी वज़ारत मज़हबी अमूर ने उनके मुतालिक ये इंटरप्रिटेशन दी है कि ज़बानिया फरिश्तों की एक क्लास का नाम है कि जिसमें 19 बड़े बड़े फरिश्ते हैं। सूरह मुदस्सिर में उनके मुतालिक 2 हिंट्स दिए गए हैं, सिर्फ 2 हिंट्स। एक तो ये कि ये कितने फरिश्ते हैं और दूसरा हिंट ये कि ये रहते कहाँ हैं, सक़र में। और अल-मुदस्सिर खुद बताती है कि सक़र क्या है, ना तो वो मरने देती है और ना ही वो जिंदा छोड़ती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस दिन अबू जहल ने ज़बानिया के परों की सिर्फ एक झलक देखी थी, लेकिन वो ऊंट, यहाँ वहाँ भागता चीखता चिल्लाता ऊंट, वो चीज़ यकीनन कोई और ही मखलूक थी। उस ऊंट के मुतालिक मैंने थोड़ी सी मेहनत और की कि शायद उसके मुतालिक मुझे कुछ मज़ीद डाटा मिल जाए, और अल्लाह ताला ने इसमें मेरी मदद की। एक और कदीम रिवायत से पता चलता है कि अबू जहल ने उस ऊंट को एक्चुअली डिस्क्राइब भी किया था। वो बताता है कि वो चीज़ देखने में तो ऊंट जैसी थी, लेकिन वो ऊंट नहीं थी। ना तो उसका सर ऊंट जैसा था, ना ही उसका मुंह ऊंट जैसा था, और ना ही उसके दांत ऊंट जैसे थे, बल्कि वो कोई ऐसी मखलूक थी कि जिसका चेहरा और दांत तो यकीनन अबू जहल ने देखे थे, इसीलिए तो उसने उन्हें डिस्क्राइब भी किया था, लेकिन वो मखलूक ऊंट नहीं थी। ये कह लें कि वो हमारी दुनिया के ऊंटों जैसी कोई चीज़ थी, उनके मुशाबेह थी। और ये मखलूक एक नहीं बल्कि अबू जहल ने 2 मरतबा देखी है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये मखलूक नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने अक्सर काफिरों को दिखाई है। मसलन दूसरा वाक़या कि जब अबू जहल ने इस मखलूक को देखा था, अरब में एक जगह थी इराश, वहाँ के एक सादा लो आदमी को पता चला कि मक्का में एक नबी मबूस हुए हैं। तो वो आदमी अपनी सवारी का ऊंट और कुछ सामान लेकर मक्का आया और आकर किसी से पूछा कि मुझे मोहम्मद कहाँ मिलेंगे। अब किस्मत देखिए कि उसने जिस शख्स से पूछा था वो शख्स आगे से अबू जहल निकल आया, और नबी अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर नेचुरली अबू जहल आग बगोला हो गया और इराश से आए उस शख्स के साथ बदकलामी और झगड़ा शुरू कर लिया। न सिर्फ ये बल्कि उसने उस बेचारे का इकलौता ऊंट भी उससे छीन लिया। अपने साथ हुई ज्यादती की दरख्वास्त लेकर वो आदमी मक्का के बाकी लोगों के पास भी गया। उन्हें बताया कि मैं तो सिर्फ मोहम्मद से मिलने आया था, लेकिन अम्र इब्न हशाम ने तो मुझसे मेरा ऊंट भी छीन लिया है। तो लोगों ने उसे बताया कि अजीज मेहमान, तुम्हारा ऊंट तो अब वही तुम्हें दिला सकते हैं कि जिनसे तुम मिलने आए थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो शख्स नबी अलैहिस्सलाम के पास गया, उन्हें अबू जहल की इस हरकत के मुतालिक बताया। नबी अलैहिस्सलाम उसे लेकर अबू जहल के घर पर आए और उसे बुलाकर कहा कि इसे इसका ऊंट वापस कर दो। आपको पता ही है कि जब ऐसी कोई बात हो तो ये देखने के लिए कि अब क्या होगा, लोग फौरन उस जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ।
अबू जहल के घर के करीब लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने देखा कि अबू जहल की शक्ल ऐसी हुई हुई है कि जैसे किसी ने उसका सारा खून नचोड़ लिया है। वो खामोशी से घर के अंदर गया और सहन में बंधाए राशि का ऊंट लेकर दोबारा बाहर आया और वापस आकर उसे उसके हवाले कर दिया। जो लोग खड़े ये वाकया देख रहे थे, जब उन्होंने अबू जहल से पूछा कि ए राशि से तो तुमने जी भर के बदतमीजी की थी, लेकिन मोहम्मद को देखते ही तुम्हारी रूह फना हो गई। तो उस वक्त अबू जहल ने बताया कि मोहम्मद के पीछे मैंने एक ऐसा ऊंट खड़े देखा था कि जो शदीद गुस्से में मुंह से झाग निकाल रहा था, पागल हुआ था, और मुझे यूं लगा कि जैसे अगर मैंने ना की तो ये मखलूक मेरी बोटियां नोच लेगी। वो चीज़, वो मखलूक ऊंट जैसी तो थी, लेकिन वो ऊंट नहीं थी, बल्कि अल्लाह की मखलूक़ात में से कोई मखलूक थी कि जो अल्लाह के दुश्मनों को लगाम देने के लिए 2 मरतबा दिखाई गई थी। देखिए, मैं कई मरतबा डिमेंशंस के ऊपर बात कर चुका हूँ, बल्कि 7th सीज़न तो मैंने बनाया ही कायनात के राजों पर था, अदर डिमेंशंस के ऊपर, कि दूसरी डिमेंशंस में क्या क्या कुछ हो सकता है। फिर हैरत के दरवाजे सीरीज़ में दूसरी डिमेंशंस में रहने वाली कई मखलूक़ात के ऊपर बड़ी ही डिटेल्ड डिस्कशन थी। इस वक्त मैं और आप सिर्फ एक डिमेंशन देख रहे हैं, यह हमारी छोटी सी दुनिया है, लेकिन इस वक्त राइट नाउ हमारे पैरेलल में पता नहीं कौन कौन सी दुनियाएं आबाद होंगी, कौन कौन सी डिमेंशंस हैं कि जो हमारे साथ साथ चल रही हैं। यही किसी हायर डिमेंशन में फरिश्ते भी रह रहे हैं, किसी अदर डिमेंशन में जिन्नात भी रह रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इस वक्त इस कमरे में हज़ारों तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसीज एक साथ मौजूद हैं, लेकिन अगर मैं अपना रेडियो ऑन करूं तो मैं सुन सिर्फ वही एक फ्रीक्वेंसी सकूंगा कि जिस फ्रीक्वेंसी पर मेरा रेडियो ट्यून्ड होगा। हालांकि हज़ारों दूसरी फ्रीक्वेंसीज स्टिल मौजूद हैं, लेकिन उन्हें मैं सुन नहीं पाऊंगा। इस वक्त राइट नाउ पता नहीं कौन कौन सी मखलूक़ात यही कहीं अदर डिमेंशंस में हमारे आसपास होंगी, लेकिन उनकी मौजूदगी का हमें कुछ पता नहीं। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि डिमेंशंस के दरमियान मौजूद ये पर्दे हट जाते हैं, या कभी कभार वो मखलूक़ात हमारी डिमेंशन में आ जाती हैं, या कभी कभार हम उनकी डिमेंशन में चले जाते हैं। आई एम नॉट श्योर कि आज टाइम बचेगा या नहीं, लेकिन शायद आज वो वाक़या भी डिस्कस हो कि जिसमें एक सहाबी ने दूसरी डिमेंशन को खुलते अपनी आंखों से देख लिया था। खैर, है तो थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बात, लेकिन ज़रा सोचें कि कितनी अजीब और मासूमाना सी असम्पशन है कि हमारा दिमाग आंखों से मिले 2D रेटिनल इमेजेस को प्रोसेस करता है और इन 2D इमेजेस को 3D फिनोमेना बनाकर हमें समझा देते हैं और हम उसे ही रियलिटी कह देते हैं। रियलिटी ये नहीं है जो हम देख रहे हैं, बल्कि रियलिटी तो पता नहीं कितनी डिमेंशंस के अंदर लिपटी हुई है। खैर, डिमेंशंस का मौजू इंतहाई दिलचस्प और बहुत वसी है, लेकिन फिल वक्त उन्हें डिस्कस करने का मौका नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना कहूँगा कि अबू जहल की आंखों के सामने डेफिनेटली किसी हायर डिमेंशन का दरवाज़ा खोल दिया गया था कि जहाँ उसने उस दिन ज़बानिया के पर और ऊंट जैसी उस मखलूक को देख लिया था। लेकिन उस डिमेंशन में ऊंट के अलावा एक मखलूक और भी रह रही थी, एक इंतहाई भयानक परिंदा। और ये परिंदा उन छोटे छोटे परिंदों जैसा नहीं था कि जो अब्राह के लश्कर पर अबाबीलों की शक्ल में आए थे, नो, बल्कि ये उनसे कहीं बड़े साइंस का एक इंतहाई दहशतनाक परिंदा था। और इसे कुरैश के कुछ बड़े सरदारों ने नबी अलैहिस्सलाम के पीछे अपने पार फैलाए खड़े हुए देखा था। हुआ यूं कि एक मरतबा मगरिब के वक्त कुरैश के कुछ बड़े सरदार काबा के करीब बैठे नबी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। तो उसी वक्त प्रिज्यूमेबली मगरिब की नमाज के लिए नबी अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लाए। तो ये लोग अपनी जगह से उठे और छुपते छुपाते नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलने लगे, यहाँ तक कि उनमें से जो सबसे आगे था वो नबी अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब पहुँच गया कि अचानक नबी अलैहिस्सलाम वापस पलटे और बोले कि क्या तुम मुझे कत्ल करने के इरादे से आ रहे हो। और उसी वक्त वो लोग चीखें मारते हुए वहाँ से वापस बाहर की तरफ भागे, क्योंकि उन सब ने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम के पीछे एक इंतहाई दहशतनाक परिंदा अपने दोनों पैरों को खोले हुए खड़ा था। और जब ये भाग रहे थे तो उन सब ने भागते भागते एक आवाज़ सुनी कि अबुल कासिम, ये जाहिल आपसे नहीं उलझ सकेंगे।
इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मक्का के काफिर नबी अलैहिस्सलाम से किस किस अजीब तरह के मुतालबात करते थे। कभी कहते हैं कि पहाड़ों को सोने का बना दो, कभी कहते हैं कि दरिया बहा कर दिखा दो, लेकिन एक मौजज़ा ऐसा था कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने वाकई कर दिखाया था, चांद को 2 टुकड़े कर देने वाला मौजज़ा। और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि उस रात चांद इस तरह 2 टुकड़े हुआ था कि एक टुकड़ा अबू कुबैस पहाड़ के ऊपर, जबकि दूसरा टुकड़ा सुवेदा पहाड़ के पीछे दिखाई दे रहा था। उस वक्त हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गवाह रहना। अब मज़े की बात देखें कि चांद के 2 टुकड़े हो जाने का ये वाक़या ना सिर्फ अहादीस से पता चलता है, बल्कि कुरान पाक में भी इस वाक़े के हवाले से एक आयत आई है कि क़यामत करीब आ गई और चांद शक हो गया। इस वाक़े का आज मैं बिलखुसूस जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि उसे लेकर आजकल इस्लाम पर बहुत ज़्यादा अटैक्स किए जा रहे हैं। मसलन कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर चांद 2 टुकड़े हुआ था तो ज़मीन पर उसके इफेक्ट्स पड़ने चाहिए थे, समुद्रों में हलचल मच जानी चाहिए थी, हर तरफ तबाही हो जानी चाहिए थी, वगैरह वगैरह। नॉन मुस्लिम्स तो नॉन मुस्लिम्स, इवन के मुस्लिम्स भी इस वाक़े की अजीब व गरीब एक्सप्लेनेशंस और इंटरप्रिटेशंस पेश करते दिखाई देते हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आज इस टॉपिक को भी ज़रूर डिस्कस करूं। चांद के 2 टुकड़े होने वाली बात कई अहादीस में रिपोर्ट हुई है, लेकिन सबसे अहम बात कि ये बात कुरान में भी रिपोर्ट हुई है। तो यहाँ सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बाकी जगहों में ये वाक़या किसी ने नहीं देखा था? एग्जैक्टली यही सवाल मक्का के काफिरों ने भी पूछा था। जिस वक्त उन्होंने चांद के 2 टुकड़े होते देखे तो अगली ही आयत के मुताबिक सबसे पहले तो उन्होंने इस बात का इनकार किया और कहने लगे कि ये तो सहरुम मुस्तमिर है, यानी ज़बरदस्त किस्म का जादू, सेम ओल्ड मैजिक। उन्होंने सोचा कि हम पर तो चलो ये चीज़ असर कर गई, लेकिन अब एक काम करते हैं कि हम मक्का के बाहर से आने वाले मुसाफिरों से पूछते हैं कि क्या तुमने भी चांद के टुकड़े होते देखे थे? और उन्होंने इस बात की तस्दीक की, बल्कि उल्टा कहने लगे कि हमें तो लग रहा था कि शायद हमारी आंखों को कुछ हो गया है, लेकिन ये तो वाकई चांद 2 टुकड़े हुआ था। देयर आंसर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसे अपने जहन में रखिएगा। अब सवाल ये है कि अगर वाकई चांद 2 टुकड़े हुआ था तो ज़मीन पर उसका असर क्यों नहीं पड़ा? यह बात सच है कि चांद ज़मीन पर अपना असर डालता है। मसलन चांद की वजह से समुद्रों पर लहरें उठती हैं, और अगर इस वक्त चांद को कुछ हो जाए तो नेचुरली ज़मीन पर उसके बहुत भयानक असरात पड़ेंगे। लेकिन उस वक्त चांद के 2 टुकड़े होना ये कोई नेचुरल नहीं, बल्कि एक सुपर नेचुरल एक्ट था, एक मौजज़ा था। तो जब एक सुपर नेचुरल एक्ट हो रहा है तो हम ज़मीन पर उसके नेचुरल इफेक्ट्स क्यों ढूंढना शुरू हो जाते हैं? ये एक मौजज़ा था कि जो कुफ़ार को दिखाया गया था कि अगर अल्लाह चाहे तो ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़ कि चलो मक्का वालों ने तो उसे देख लिया, इवन के बाहर से आने वालों ने भी उसे देख लिया, बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? क्या बाकी दुनिया में से भी इसे किसी ने देखा? एक चीज़ होती है टाइम डिफरेंशियल जोन। दुनिया में हर घड़ी एक जैसा वक्त नहीं होता। मसलन इस मैप को देखिए, कहीं दिन है और कहीं रात, इवन के रात का भी कहीं शुरुआती हिस्सा है और कहीं रात का आखिरी पहर, कहीं चांद नज़र आ रहा है और कहीं गुरूब भी हो चुका है। इस वक्त मैं यहाँ बैठा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आज ज़िलक़द की 6 तारीख है। यकीनन बाहर चांद भी निकला हुआ होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जापान में इस वक्त आधी रात से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। ज़्यादातर लोग वहाँ इस वक्त सोए हुए होंगे, और जाहिर है कि उस वक्त ऐलान तो हुआ नहीं था कि देखो फलां तारीख को इतने बजे चांद ने 2 टुकड़े होना है, लिहाजा सब लोग अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर देखना। लिहाजा इट इज़ ऑल्सो अ मेजर रीज़न। तीसरी चीज़ कि जो भी मेरे जहन में आई कि आज है तो ज़िलक़द की 6 तारीख, चांद निकला हुआ भी होगा, लेकिन आज यहाँ शाम से बारिश हो रही है, बाहर बादल निकले हुए हैं, और आई एम श्योर कि अगर इस वक्त आप देखना भी चाहें तो भी बादलों की वजह से आपको चांद नहीं नज़र आएगा। तो बादल और बारिश भी एक फैक्टर है। फिर एक चीज़ और कि जो मुझे यकीन है कि आपके साथ भी हुई होगी, कि अपनी ज़िंदगी में मैंने चंद वाक़यात ऐसे होते देखे हैं कि अगर मैं किसी को बताऊं तो वो मेरा यकीन ही नहीं करता, और मेरे पास कोई सबूत नहीं होता सिवाय इसके कि वो वाक़यात मैंने अपनी आंखों से होते देखे थे। इसलिए ये भी एक फैक्टर है
कि चीज़ें रिपोर्ट तो होती हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि इन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। और मक्का से बाहर से आने वालों ने एग्जैक्टली यही जवाब दिया था कि अच्छा, हमें तो लगा था कि हमारी आंखें ख़राब हो गई हैं, लेकिन तुम पूछ रहे हो कि चांद 2 टुकड़े हुआ था, तो हाँ वाकई हुआ था, हमने भी उसे देखा था। इसी देखने के बावजूद उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि चांद 2 टुकड़े हुआ हुआ है। लेकिन फिर भी आप मज़े की बात देखें कि एक जगह से ये वाकया वाकई रिपोर्ट हुआ था। हम सब ने सुन रखा है कि इंडिया के एक बादशाह ने भी उस वक्त चांद को 2 टुकड़े होते देखा था। और मैंने थोड़ी सी मेहनत की कि इस बात का रेफरेंस ढूंढ सकूं कि ये बात लिखी हुई कहाँ है। तो ये लिखी हुई है एक इंडियन हिस्टोरियन MGS नारायण की किताब पेरुमल्स ऑफ केरला में। उसके अलावा ये वाकया एक और किताब में भी लिखा हुआ है, SR प्रांक की किताब मॉनसून इस्लाम में, कि एंशिएंट इंडिया की रियासत केरला में एक बादशाह रहा करते थे चेरामन पेरुमल, कि जो अपने महल की बैल्कनी में खड़े थे और उस वक्त उन्होंने चांद के 2 टुकड़े होते देखे। और कुछ स्टोरी से पता चलता है कि फिर बाद में वो खुद मक्का भी गए थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी अपनी वफात हो गई थी। लेकिन आज भी केरला में चेरामन पेरुमल के नाम से एक मस्जिद मौजूद है कि जो उस बादशाह की याद में बनाई गई थी। और आप मज़े की बात देखें कि एक मरतबा इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उस मस्जिद का सोने से बना हुआ एक मॉडल, एक रेप्लिका बनवाकर सऊदी बादशाह को गिफ्ट भी किया था कि ये आपके मुल्क की एक याद हमारे मुल्क में भी मौजूद है। आई डोंट नो कि इस वाक़े पर यकीन करना इतना मुश्किल क्यों है। देखिए, मैं बहुत शौक़ से हिस्ट्री पढ़ता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, कितने ही वाक़यात और जगह ऐसी हैं कि जिनका तारीख़ की बड़ी किताबों में कोई जिक्र नहीं मिलता। मसलन जब 12वीं सदी में मार्को पोलो चाइना गया और वापस आकर उसने अपना मशहूर ज़माना सफ़रनामा लिखा कि जिसमें मंगोल एम्पायर की शान व शौकत और चाइना के मुतालिक हैरत अंगेज़ बातें लिखी हैं, और पिछले 800 साल से यह सफ़रनामा पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है। तो पूरी किताब में मार्को ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम तक नहीं लिया। तो इसका क्या ये मतलब है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एग्जिस्ट ही नहीं करती थी? ऑफ कोर्स नॉट। अगर मार्को ने अपनी तारीख में जिक्र नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस वक्त द वॉल ऑफ चाइना थी ही नहीं। मैं आपको एक और बहुत ही ज़बरदस्त बात बताता हूँ। नासा के रिलीज़ किए हुए डाटा के मुताबिक इस वक्त चांद पर 2 लंबी लंबी दरारें पड़ी हुई हैं, क्रैक्स पड़े हुए हैं। एक दरार 300 किलोमीटर लंबी है जिसका नाम है रीमा एरियाडस, और दूसरी दरार 166 किलोमीटर लंबी है जिसका नाम है वेलस एल्पस। और ये दोनों दरारें एक इंडिकेशन हो सकती हैं कि किसी ज़माने में चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ था। फिर एक आखिरी बात कि जिसके बाद हम दोबारा अपने टॉपिक पर वापस आएंगे। मैंने आपको बताया कि चांद हमारे साथ टाइडली लॉक्ड है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम चांद के सिर्फ एक रुख को देख रहे हैं। चांद हमें सिर्फ फ्रंट से नज़र आता है, इसके पीछे वाले हिस्से को हमने ज़मीन से आज तक नहीं देखा। चांद के उस छुपे हुए हिस्से को द डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। पिछला हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से एक थ्योरी ये भी मौजूद है कि ये 2 टुकड़े थे कि जो आपस में मिल गए थे। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि एक और चांद ऐसा है कि जिसके 2 टुकड़े होकर आपस में दोबारा जुड़े थे। आज सुबह 4:30 बजे मशरिक से एक सियारा तुलू होगा कि जिसका नाम है सैटर्न। हमारी दुनिया के गिर्द सिर्फ एक चांद घूम रहा है, ये वाला, जबकि सैटर्न के गिर्द इस वक्त 274 चांद घूम रहे हैं। और उन 274 में से एक चांद का नाम है लेपिटस, कि जिसे देखने पर साफ पता चल जाता है कि ये चांद किसी ज़माने में 2 टुकड़े था और ये दोनों टुकड़े आपस में मिल गए थे। लेपिटस की सरफेस पर मौजूद ये रिज साफ बताती है कि ये चांद भी कभी 2 टुकड़े हुआ था, और यकीनन हमारा चांद भी आज से 1400 साल पहले 2 टुकड़े हुआ था। कहने को मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन अपने ओरिजिनल टॉपिक पर वापस आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की बेअसत के 5 साल बाद मक्का में यह सूरत हाल हो चुकी थी कि वहाँ मुसलमानों का रहना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। और उस वक्त एक बात ऐसी हो गई कि जो बड़ी हैरत अंगेज़ नौइयत की थी। मक्का के सरदारों में से 2 सरदार मदीना के अखबार यहूदियों के पास गए, यानी तौरात का टॉप का इल्म रखने वाले स्कॉलर्स।
और उन्हें कहा कि हमें कुछ ऐसे सवालात दो कि जो हम वापस जाकर मोहम्मद से पूछें और उन्हें लाजवाब कर दें। तो अखबार यहूदियों ने उन्हें 3 सवाल दिए कि एक तो उनसे पूछो कि असहाबे कहफ कौन थे, दूसरा उनसे पूछो कि जुल्करनैन कौन थे, और तीसरा उनसे पूछो कि रूह क्या होती है। और इन सवालों के जवाब में फिर सूरह कहफ नाजिल हुई थी। इन 3 में से 2 सवालों पर मैंने पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं, यानी असहाबे कहफ और रूह पर। लेकिन तीसरे सवाल यानी जुल्करनैन पर तो मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाई थी। मुझे अंदाज़ा है कि सूरह कहफ में छुपी बातें आपके फेवरेट टॉपिक्स में से एक हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि उनमें छुपी मालूमात साइंस का शौक रखने वाले शख्स को हिला कर रख देती हैं। आपको पता है एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जुल्करनैन ने असबाब के ज़रिए ज़मीन को नीचे से छुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? It's gonna blow your mind। जुल्करनैन अपने सफ़र के दौरान मशरिक और मगरिब की उन जगहों तक पहुँचे थे कि जिनके पीछे कोई मखलूक नहीं रहती। और इवन दो इस पर मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाई थी, लेकिन बहुत सारी मालूमात को डिस्कस किए बगैर ही छोड़ दिया था। वजह आप सबको पता है। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं कि जब सूरह कहफ नाजिल हो गई तो उसके ज़रिए मुसलमानों को एक मैसेज मिला। देखिए, अल-कहफ में एक वाक़या हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिमुस्सलाम का है, यानी आई अज़्यूम कि आपने वो वाक़या पढ़ा हुआ होगा। मक्का में जो मुसलमान मौजूद थे, इस वाक़े से उन्हें यह मैसेज मिला कि नतीजा हमेशा वैसा नहीं निकला करता जैसा हम खुद सोचते हैं। फिर सूरत में एक और वाक़या असहाबे कहफ का भी है कि जिससे यह मैसेज मिला कि कुफ्र व शिर्क और जुल्म से बचने के लिए हिजरत कर जाना बाज़ का ज़रूरी हो जाता है। तो इन दोनों वाक़यात से मुसलमानों को ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि अब हिजरत का हुक्म कभी भी आ सकता है। और जब सूरह कहफ के बाद फिर फ़ौरन सूरह ज़ुमर नाजिल हो गई तो उसमें तो हिजरत का साफ साफ हुक्म आ गया कि अल्लाह की ज़मीन तंग नहीं है, कि जिस पर फिर मक्का में मौजूद तकरीबन 83 मुसलमान मक्का से एथियोपिया की तरफ हिजरत कर गए थे। और एथियोपिया ही क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि वहाँ का बादशाह इंसाफ पसंद इंसान है। और यूं इस्लाम की तारीख में पहली हिजरत हुई। आगे एथियोपिया यानी हबशा में भी कुछ अहम वाक़यात पेश आए थे कि जो यकीनन आप सब ने सुने हुए हैं, इसलिए फ़िल वक्त में उन्हें यहाँ ऐड नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, जब मुसलमान एथियोपिया चले गए और नबी अलैहिस्सलाम चंद लोगों के साथ मक्का में रह गए तो उस वक्त मक्का में एक बड़ा ही ज़बरदस्त वाक़या पेश आया था। और मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको ये वाक़या सुनाऊँ वैसे वैसे आप इसे इमेजिन भी करें। नबी अलैहिस्सलाम पर सूरह नजम का नज़ूल हुआ और सूरह नजम इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सूराज। नबी अलैहिस्सलाम ने हरम के करीब खड़े होकर उसे ऊंची आवाज़ में तिलावत किया और जैसे जैसे आपसे पढ़ते चले जा रहे थे वैसे वैसे कुफ़ार पर एक रौब तारी होता चला जा रहा था। और जो ही आप अलैहिस्सलाम ने आखिरी आयत पढ़ी कि अल्लाह के सामने सजदा करो, तो जिस के कान में ये आयत पड़ी वो शख्स उसी वक्त सजदे में गिरता चला गया, यहाँ तक कि मक्का के काफिर भी। इस आयत के रौब के सामने वो लोग रेजिस्ट कर ही नहीं सके, उनसे कंट्रोल हो ही नहीं सका। यहाँ तक कि वलीद इब्न मुगीरा कि जो उस वक्त इंतहाई बूढ़ा हो चुका था और उससे सजदा किया भी नहीं जा रहा था, वो भी नीचे की तरफ झुक गया और ज़मीन से मिट्टी उठाकर उसे अपने माथे पर मान लिया और बोला कि बस इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा। सूरह नजम पर सजदा एक इतना बड़ा इवेंट था कि उसकी बातें, उसकी खबर एथियोपिया तक पहुंच गई कि मक्का वाले मुसलमान हो गए। यहाँ तक कि एथियोपिया से कुछ मुसलमान वापस मक्का आने के लिए भी निकल खड़े हुए थे। अल्लाहु अकबर। ये वो वजह थी कि जिस पर उतैबा ने नबी अलैहिस्सलाम के घर आकर कहा था कि मैं सूरह नजम का भी इनकार करता हूँ, और जिस पर फिर नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह इस पर अपने कुत्तों में से कुत्ता मुसल्लत फरमा दे। ये वो वाक़या था कि जिसके बाद फिर कुफ़ार खुलकर नबी अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए। ज़ाहिर है उन्हें एक तो ये गिल्ट थी कि ये हमने क्या किया, और दूसरा ये कि एथियोपिया के साथ उनकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी ख़राब हो गए थे क्योंकि वहाँ के बादशाह ने मुसलमानों को पनाह दे दी थी। लिहाजा अब उन्होंने वो किया कि जो उनके ख्याल में सबसे बेहतरीन बदला था, और वो था बनु हाशिम का मुकम्मल बाइकॉट।
मक्का में एक मुआहिदा लिखा गया कि आज के बाद मरते दम तक बनु हाशिम से ना तो कोई चीज़ खरीदी जाएगी और ना ही कोई चीज़ उन्हें बेची जाएगी, ना तो उनकी लड़कियों से शादी होगी और ना ही उन्हें अपना कोई रिश्ता दिया जाएगा, यहाँ तक कि उनसे कोई बात भी नहीं करेगा। और ये मुआहिदा एक कपड़े के ऊपर लिखकर खाना काबा के अंदर लटका दिया गया। बाय द वे, जिस बंदे ने यह मुआहिदा लिखा था मंसूर इब्ने अकरमा। रिवायात से पता चलता है कि कुछ अरसे बाद ही उसका हाथ शल हो गया था, यानी जिस हाथ से उसने लिखा था वो हाथ बेजान हो गया था। उसके आधे जिस्म पर फालिज का बदतरीन अटैक हुआ था। बाइकॉट के बाद 3 साल नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान पर बहुत ही मुश्किल गुजरे। पूरे बनु हाशिम को मक्का के करीब एक घाटी में जाकर रहना पड़ा। आपने शायद उस घाटी का नाम भी सुन रखा होगा, शर्ब अबी तालिब, यानी अबू तालिब की घाटी। 3 साल तक नबी अलैहिस्सलाम और आपकी एक्सटेंडेड फैमिली वहीं रहते रहे। भूख, प्यास और बीमारी ने कई अफराद की जान ले ली। खाने पीने के लिए कुछ भी मुयस्सर नहीं था और इब्ने अब्बास बताते हैं कि बाज़ औक़ात तो दरख्तों और पौधों की जड़ें खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। लेकिन फिर भी वो लोग नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत करते रहे। मसलन रात को जब सोने का वक्त आता तो अबू तालिब नबी अलैहिस्सलाम को किसी एक जगह सोने का कहते, लेकिन आधी रात को आपको जगाकर आपकी जगह अपने किसी और बेटे को सुला देते और आपको किसी और जगह, ताकि सोते में भी आप पर कोई अटैक ही ना कर दे। पीछे मक्का में रहने वाले कुछ लोग मानते थे कि जो हो रहा है वो इंतहाई जुल्म और ज्यादती है, लेकिन मजबूर थे, क्या कर सकते थे। मसलन हिशाम इब्ने अमरो, कभी कभार उनका बहुत दिल दुखता तो रात को ऊंटों पर खाने पीने का सामान रखते और घाटी में ले जाकर बनु हाशिम को दे आते, लेकिन जाहिर है कि वो खाना बहुत थोड़ा सही हुआ करता था। बहरहाल 2 या 3 साल तक पूरा बनु हाशिम शर्ब अबी तालिब में रहता रहा, यहाँ तक कि मक्का के 5 सरदार कि जो थे तो काफिर लेकिन बनु हाशिम से मोहब्बत और हमदर्दी रखते थे, वो उठ खड़े हुए और बोले कि बस अब इससे ज़्यादा हम इनके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, बनु हाशिम को वापस मक्का लेकर आओ। अबू जहल इस पर भी झगड़ने लगा, कहने लगा कि क्या ये भूल गए हो कि मुआहिदे में क्या लिखा था, मरते दम तक बनु हाशिम का बाइकॉट होगा। चीखता चिल्लाता काबा के अंदर गया ताकि वहां से मुआहिदा उठाकर ला सके, लेकिन आगे जाकर पता चला कि पूरा का पूरा मुआहिदा दीमक खा गई है, कि जिस पर वो चिल्लाता रह गया। और उन 5 सरदारों ने हिम्मत करके बनु हाशिम का ये सोशल बाइकॉट ख़त्म करवाया। लेकिन सच तो ये है कि शर्ब अबी तालिब से वापसी कोई बड़ा रिलीफ साबित नहीं हुई, क्योंकि मक्का वापस आने के चंद दिन बाद ही अबू तालिब बीमार पड़ गए। और जब कुफार ने देखा कि अबू तालिब के बचने की उम्मीद कम है, तो एक मरतबा फिर तकरीबन 25 आदमी मिलकर एक आखिरी कोशिश के लिए अबू तालिब के पास गए कि आप मोहम्मद को कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दे। उस दिन यूं हुआ कि 25 सरदार मिलकर हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। अबू तालिब ने किसी को भेजा कि जाओ मोहम्मद को बुला कर लाओ। तो उस दौरान अबू जहल ने देखा कि अबू तालिब के पास एक जगह खाली है, तो उसके दिल में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद उस खाली जगह पर बैठ जाए और अबू तालिब के दिल में भतीजे की मोहब्बत जाग जाए। लिहाजा छलांग मारी, अबू तालिब के पास जाकर बैठ गया। जब नबी अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और देखा कि यहाँ तो बैठने के लिए भी जगह नहीं है, तो आप वहीं दरवाजे में ही बैठ गए। मेरा घर बार आप पर कुर्बान, ये तमाम ज़मीन आप पर कुर्बान। अबू तालिब बोले कि मेरे बेटे ये इस कौम के सरदार हैं, यहाँ इसलिए आए हैं कि कुछ ले देकर तुम्हारे साथ सुलह कर लें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चचा ये मुझे सिर्फ एक कलमा दे दें तो सारा अरब व अजम इनका होगा। और एक मरतबा फिर से शोर व गौगा उठा और 25 के 25 सरदार गुस्से में चीखते चिल्लाते वहां से वापस चले गए। और इसके कुछ ही दिन बाद बिल आखिर चचा अबू तालिब की भी वफात हो गई। और अबू तालिब के बाद सिर्फ 1 महीने के अंदर हर मौके पर साथ देने वाली प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की भी। नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत को 10 साल गुजर चुके थे और सीरत निगारों ने 10 नबवी को आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया है। लेकिन क्या आप वाकई जानते हैं कि क्यों? मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। मोहब्बत और हिफाजत करने वाले चचा और प्यार करने वाली बीवी की वफात का दुख तो एक तरफ,
लेकिन अबू तालिब की वफ़ात के साथ कुरैश को रोकने वाली आखिरी रुकावट वो भी ख़त्म हो गई थी। वो लोग नबी अलैहिस्सलाम से बदकलामी पर उतर आए थे। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि एक दिन एक जालिम उठा और मुट्ठी भर कर आप अलैहिस्सलाम पर मट्टी फेंक दी। जब आप अलैहिस्सलाम घर दाखिल हुए तो आपकी छोटी बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साथ साथ रोए चली जा रही थी और साथ साथ आपके ऊपर से मट्टी साफ कर रही थी। और उन्हीं दिनों एक मरतबा अबू तालिब को याद करते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि चचा, आपका चले जाना बहुत जल्दी महसूस होने लगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि कैसे बीबी ज़ैनब रोते हुए आप पर से मट्टी साफ कर रही होंगी। मैंने सोचा था कि आज मैं 2-3 वाक़यात और भी सुनाऊंगा, लेकिन इससे आगे मज़ीद कुछ बोलने का दिल नहीं चाह रहा, इसलिए आज की एपिसोड यहीं तक। वीडियो को एक मरतबा लाइक कर दीजिएगा ताकि बाकी सब भी इसे देख लें, और नीचे कमेंट्स में लिखे मेरे पिंड कमेंट, टॉप कमेंट को एक मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसमें एक ज़रूरी मैसेज है, पैगाम है। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।